किसी ने क्या खूब कहा है कि जितना हो सके उतना खामोश रहना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान की जुबान कराती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश शर्मा, आपका दोस्त। दोस्तों, एक दिन की बात है, मैं अपने खेत के पास बने अनाज के गोदाम में कुछ काम कर रहा था। काम करते करते अचानक मेरे हाथ की घड़ी कहीं खो गई। वो घड़ी मेरे बाबूजी ने मुझे गिफ्ट दी थी, इसलिए मुझे उससे बड़ा लगाव था। यही सोचते हुए मैं उस घड़ी को बहुत ढूंढने की कोशिश की। पूरे गोदाम में मैंने उसको ढूंढा, लेकिन वो घड़ी मुझे नहीं मिली। थोड़ी देर बाद मैं जब गोदाम से बाहर आया तो मैंने देखा कि कुछ बच्चे सामने ग्राउंड में खेल रहे थे। मुझे एक तरकीब सूझी और मैंने उन बच्चों से कहा कि बच्चों, मेरी घड़ी इस गोदाम में कहीं गुम हो गई है। जो मेरी घड़ी ढूंढ कर लाएगा उसको मैं 500 रुपए इनाम के तौर पर दूंगा। बच्चों ने इनाम के चक्कर में खुशी खुशी हामी भर ली और जल्दी से जल्दी भागकर वो गोदाम के अंदर मेरी घड़ी ढूंढने चले गए। उन्होंने घड़ी बहुत ढूंढी, इधर ढूंढी, वहां ढूंढी, लेकिन उनको घड़ी नहीं मिली। हार थक कर बच्चे बाहर आए और उन्होंने कहा कि अंकल, हमें तो घड़ी नहीं मिली। वो बच्चे चले गए। मैं भी बड़ा उदास था। थोड़ी देर बाहर बैठा रहा। इतने में एक बच्चा मेरे पास आया और उसने कहा कि अगर आप मुझे एक मौका दें तो मैं एक बार घड़ी ढूंढना चाहता हूँ। मेरे पास हामी भरने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि घड़ी तो मुझे मिल ही नहीं रही थी। मैंने उस बच्चे को कहा कि ठीक है बेटा, अगर मिलती है तो आप ढूंढ लाइए, मैं आपको 500 रुपये दूंगा। वो बच्चा अंदर गोदाम में गया और थोड़ी ही देर बाद हाथ में घड़ी लेकर मेरे पास आ गया। मैं घड़ी को देखकर बड़ा खुश हुआ, साथ में उस बच्चे को इनाम दिया। लेकिन उस बच्चे से एक बात पूछी मैंने कि बेटा, मैंने पूरे गोदाम में ये घड़ी ढूंढी, इतने बच्चे इस गोदाम में इस घड़ी को ढूंढने गए, उनको भी वो घड़ी नहीं मिली, तो फिर आपको ये घड़ी कैसे मिली? उस बच्चे ने बड़े शांत मन से जवाब दिया कि मैं गोदाम के अंदर गया और बिल्कुल शांत खड़ा हो गया। उसके बाद मैंने शांति के साथ ध्यान से आपकी घड़ी की आवाज सुनी, तो किसी एक कोने से आपकी घड़ी की टिक टिक की आवाज आ रही थी। मैं उस दिशा में बढ़ गया और बढ़ते बढ़ते जब मैं वहां पर पहुंचा तो मुझे वो घड़ी मिल गई और मैं घड़ी आपके लिए ले आया। दोस्तों, यही हमारी जिंदगी का सार है। शांति हमारे मन और मस्तिष्क को एकाग्र करती है और ये एकाग्र मन की स्थिति ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करने में सहायक होती है। इसलिए दोस्तों, दिन में थोड़ा वक्त जरूर निकालें जो हम शांति से मनन कर सकें, अन्यथा शोर शराबे की इस जिंदगी में हम उलझ कर रह जाएंगे और ना हम अपने मन को पहचान पाएंगे और ना अपने आप को। बस दुनिया की भेड़ चाल में चलते चले जाएंगे और जब हमारी आंख खुलेगी तब बहुत देर हो चुकी होगी और पछतावा होगा कि हमने ये दिशा निर्धारित की तो की कैसे। हम चाहते तो कुछ और थे, लेकिन वास्तव में हमने वो किया जो दुनिया हमसे कराना चाहती थी। अपने मन की बात सुनने का तो हमें समय ही नहीं मिला। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मैं अगली बार एक और ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और अपना ख्याल रखिएगा।